नमस्कार मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र का षष्ठम दिन, छठा दिन, छठे दिन मां कात्यायनी की छठी शक्ति को पूजा जाता है। नवदुर्गाओं में छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, जिनको आज के दिन पूजना अनिवार्य बताया गया है। नाम है मां कात्यायनी। सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि के यहाँ यह पुत्री रूप में अवतरित हुई थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक कथा के अनुसार महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग अत्यंत कांपने लगे। देवताओं भी असमर्थ थे एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असमर्थ थे कि महिषासुर को किस तरीके से मारा जाए। तो त्रिदेवों ने यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और एक देवी का प्रादुर्भाव किया। उस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए भी इनका नाम मां कात्यायनी पड़ा है। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा सौम्य भाव से की जाती है। तो यह देवी भक्तों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, मत्सर सभी जो विकार है उनमें से मुक्ति दिलाने वाली देवी यह मानी गई है। कात्यायनी देवी अत्यंत स्वरूपवान और तीनों लोक में जिनकी पूजा की जाती है ऐसी देवी है। माना जाता है कि नवरात्र में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी इनकी पूजा की जाती है और उसके बाद दसवीं को जिन्होंने माता ने महिषासुर का मर्दन किया था ऐसी देवी यानी कि मां कात्यायनी। कात्यायनी देवी का महत्व पुराणों में और वेदों में बहुत सारा बताया गया है। सामान्य इंसान को जो आम जीवन जीते हैं उन सभी को खास करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली यह देवी कात्यायनी देवी है, जिनको हम छठे नवरात्र में पूजते हैं। अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मां धूमावती को छठे नवरात्र में पूजा जाता है। नाम है मां धूमावती। धूमावती यानी कि धुएं की मां, यानी कि धुएं से बनी हुई मां, यानी धुएं के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ ऐसी मां। एक कथा हम सुनते हैं। शिव जी और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, अपनी गोष्ठी बातें कर रहे थे। तभी मां पार्वती को अत्यंत ही भूख लगी। उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि बातों बातों में उन्होंने भगवान शंकर को बोला कि मुझे अत्यंत भूख लगी है, मुझे भूख बहुत ही लगी है। तो भगवान शंकर ने बातों में है तो ध्यान न दिया। दूसरी बार माता ने बोला तो भी शंकर भगवान ने ध्यान न दिया। तीसरी बार माता को इतना क्रोध आ गया कि अपनी भूख के कारण उन्होंने महादेव को ही निगल लिया, महादेव को ही गल गई। तो इस तरीके से महादेव को निगल जाने से पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और माता के शरीर से धुआं बहने लगा, अत्यंत ही धुआं बहने लगा। इसके कारण महादेव के अंश बोले कि इस धुएं में देवी आपका सौंदर्य नष्ट हो रहा है और धुएं के कारण आप दिख नहीं रही है, इसलिए आज से आपका नाम धूमावती पड़ेगा। तो मित्रों, इस तरीके से मां धूमावती एक तरीके से विधवा स्वरूप कहलाई जाती है। धूमावती का स्वरूप ऐसा है कि वो किसी के स्वामित्व को नहीं स्वीकारती एवं भगवान महादेव जो अपने पति है उनको भी वह निगलने में समर्थ है। ऐसे सक्षम देवी जिन्हें धूमावती नाम दिया गया है, इनका स्वरूप अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में बताया गया है। काक ध्वज वाले एक सामान्य रथ में वह आरूढ़ है। सफेद साड़ी, केश खुले और हाथ में सूप लिए हुए अत्यंत ही दयनीय मुद्रा में जिनकी स्थिति दिखाई गई है। मां धूमावती को लक्ष्मी जी की ज्येष्ठ बहन माना गया है, इसलिए वह ज्येष्ठा नक्षत्र की स्वामिनी है। और संसार में जो व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा है वह पूरे
जिंदगी अपनी पूरी आयु में दुख ही सहन करता रहता है, सह सकता है, ऐसी इनकी एक विशेषता बताई गई है। तो मां धूमावती की पूजा करने से खास करके दुख, दारिद्र्य, गरीबी दूर होती है। ऐसी मां धूमावती को छठे नवरात्र पूजा जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से नवदुर्गाओं में छठी शक्ति मां कात्यायनी और 10 महाविद्याओं में 7वीं शक्ति मां धूमावती को छठे नवरात्र पूजा जाता है। आप भी इन दोनों देवियों की पूजा कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब तक सभी को जय माता दी।